There is no partiality with God. और परमेश्वर कभी भेदभाव नहीं करता। All are the same to him. और सब उसके नजर में एक समान है। I'm a favorite son of God. और मैं परमेश्वर का एक प्रिय पुत्र हूँ। You're a favorite son of God too. और आप भी परमेश्वर के प्रियजन हो। A favorite daughter of God. और आप प्रिय बेटी हो परमेश्वर के। There's no special child God has. और परमेश्वर के पास कोई विशेष कोई संतान नहीं है। Compared to God, I'm an evil father. और परमेश्वर के पिता के नजर में जो है मैं एक दुष्ट पिता हूँ। Jesus said that you evil fathers know how to give good gifts to your children. प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम दुष्ट पिता जानते हैं कि किस प्रकार से अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना है। What he was saying there was the best of you fathers are evil compared to God. इसका मतलब यह है कि जो इस संसार में सबसे बेहतरीन जो पिता है वो भी परमेश्वर के सामने दुष्ट हैं। As a father, I have been absolutely impartial to my 4 sons. और पिता होने के नाते मैंने अपने चारों बच्चों को एक समान देखा है, कभी कोई भेदभाव नहीं किया। I never did more for one that I didn't do for the other. और मैंने कभी एक बेटे के लिए ज्यादा और दूसरे के लिए कम ऐसा नहीं किया। No son of mine is my favorite. और कोई भी मेरे पुत्र जो है कोई भी विशेष नहीं है। Many parents have favorite sons. और कई माता पिताओं के जो है विशेष पुत्र या संतान रहते हैं। Usually the eldest or the youngest. या तो बड़ा वाला या छोटा वाला। Or if there's one girl, that will be the favorite one. या एक लड़की है तो वो सबसे प्रिय होगी। Or only one son, that will be the favorite one. या एक पुत्र होगा तो वो सबसे विशेष We होगा। are all evil. वो हम सब जो है दुष्ट हैं। There's little bit of evil, and a lot of people like that. If you show partiality, I'd say you're an evil parent. अगर जो आपके अंदर भेदभाव है इसका मतलब आप दुष्ट पिता हैं। If you want to be a good parent, you must be absolutely impartial. अगर जो आप एक अच्छा माता पिता बनना चाहते हैं तो आपको बिल्कुल भेदभाव नहीं करना। I'm 100% against giving dowry or taking dowry. और दहेज देना और लेना इनके बिल्कुल मैं विरोधी हूँ। I never took it when I got married. I never allowed my sons to take it. और मैंने कभी जब शादी किया उस समय कोई मैंने दहेज नहीं लिया और मैंने अपने पुत्रों के लिए भी कभी दहेज नहीं मांगा। All the marriages I've conducted in my church, I get a certificate from bride and bridegroom. There's no dowry given here. और वहां पे मैंने अपने कलीसिया के अंदर शादी किया उन चारों का और मैंने सर्टिफिकेट में लिखा कि कोई भी मैंने दहेज नहीं I लिया। say, if you want to give dowry, go and get married in some other church, not in our church. अगर जो किसी को दहेज चाहिए तो मेरी कलीसिया में नहीं किसी और के कलीसिया में जाके I शादी say, it's करो। even against the law of the country, and we're going to obey the laws of the country. और हमें जो है हमारे देश का हुक्म का पालन करना है। So, we have been very careful in obeying everything in these areas. और देखते हैं कि हम हर चीज का पालन करने के लिए बहुत But ध्यान at देते the हैं। same time, I say, if you have a daughter, you must give her an equal share along with your sons. हाँ, अगर जो आपका कोई पुत्री है बेटी है तो आपको अपने जायदाद का हिस्सेदार उसको बराबरी का हिस्सा देना है। Definitely. बिल्कुल वैसा का वैसा देना है। So, there's no partiality. I've tried my level best to live without partiality for my 4 sons. और मैं जो है बहुत कोशिश करता हूँ कि बगैर भेदभाव के जो है अपने बच्चों के साथ। From that, I learned one lesson. इससे मैंने एक चीज सीखा। God is a million times better father than me. तो परमेश्वर कई गुना सैकड़ों समय गुना There बेहतर है is मुझसे। no partiality with him. और वो कोई भेदभाव नहीं करते हैं। Many of you parents are like that. और आप में से कई माता पिता भी इसी प्रकार हैं। Supposing one of your children is very obedient, मान लीजिएगा कि आपका कोई संतान है वो बहुत ही आज्ञाकारी है one is very mischievous. और दूसरा है बहुत नटखट है। Do you give the ice cream only to the obedient child? क्या आप आइसक्रीम केवल उसी को देंगे जो आपकी आज्ञा पालन करते हैं? Then you're one of the worst fathers. तो मैं बताना चाहता हूँ कि आप सबसे दुष्ट पिता होंगे। No, we serve equally at the table. हाँ, हमें मेज पे दोनों को बराबर देना Even है। if one is not so clever, हो सकता है कि एक इतना or चतुर ना one is a हो, little more naughty than the others. हो सकता है दूसरा जो है थोड़ा नटखट हो। God is like that. परमेश्वर भी उसी समान है। There's no partiality with him. वो बिल्कुल भेदभाव नहीं करता। What he did for one, he'll do for another. वो एक के लिए जो करता है वो दूसरे के लिए भी वैसा ही करता है। Provided you fulfill the conditions. केवल जो उसने जो दिए हुए हैं उनको मानना है। For example, God has some laws. परमेश्वर ने कुछ आज्ञाएं दी हैं। It says God resists the proud, but he gives grace to the humble. यानी कि परमेश्वर जो घमंडी है उनसे नफरत करता है और जो हलीम है उनको परमेश्वर अनुग्रह करता है। We saw that yesterday in James 4:6. और हमने वो याकूब की किताब में 4 उसके 6 में पढ़ा। So that God cannot change. That's like asking him to change his nature. यानी कि उससे परमेश्वर बदलाव नहीं ला सकता क्योंकि So, उसके स्वभाव में बदलाव नहीं आ Even सकता। though you may be a favorite son of his, हो सकता है कि आप उसके प्रिय पुत्र हो, if you become proud, he will oppose you. अगर जो आपके अंदर अहंकार आता है तो वो आपका विरोध करेगा। Not because he hates you, इसलिए नहीं कि वो आपसे नफरत but करता है, that's his nature. लेकिन वो उसका स्वभाव है। It's like even the righteous father. इसीलिए वो धर्मी पिता करके कहा गया है। If you go and tell a lie,
अगर जो आप उसके सामने जाके एक झूठ or बोलते हैं, you in some transaction on earth, you tell a lie, अगर जो यहाँ पे कुछ आपने लेन देन किया और आप झूठ बोलते or हैं you cheat somebody, और किसी को धोखा देते हैं and you're taken to court और आपको न्यायालय में because लेकर you're गए caught. और वहां पे न्यायालय में लेकर गए, God's not going to protect you and say, no, he's okay, he didn't do anything wrong. तो परमेश्वर आपको नहीं बचाएगा कि नहीं इसने कोई गलती नहीं किया करके। There's a word in 1 John 2 which says Jesus Christ is our advocate. और पहला यूना के किताब में दूसरे अध्याय में लिखा है कि परमेश्वर हमारा, Jesus, यीशु मसीह हमारा जो है वकील है करके। 1 John 2 verse 1. पहला यूना 2 उसका 1 We have an advocate with the Father. कि पिता के सामने हमारा एक वकील That है, is Jesus Christ. वो है प्रभु यीशु But मसीह। notice carefully what it says here. यहाँ पे देखिएगा क्या लिखा है, He's very different from all the lawyers in the world. और वो जितने भी वकील है इस संसार के उन सब से बिल्कुल भिन्न है। I told you about a court case that we were taken to some years ago. और मैंने आपको एक कोर्ट केस के बारे में बताया था जो कई साल पहले मेरे से हुआ था, We'd never been to court in our life. और उससे पहले हम कभी कोर्ट में नहीं, So न्यायालय we में had नहीं to look गए, around for a lawyer. He never had any lawyer. और हमने जो है कभी लॉयर को जो है वकील को ढूंढा, वो भी नहीं मिला। Believe it or not, every lawyer we went to said, we'll take your case if you tell lies. और उन्होंने कहा कि हम आपका केस लेंगे लेकिन आपको झूठ बोलना पड़ेगा। I said, sorry, we're not going to tell any lies. तो मैंने कहा कि माफ करना, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, Not even one lie. I'm a Christian. और मैं एक मसीह हूं, मैं एक भी झूठ नहीं बोलना पसंद Then करूंगा। finally we found one person who agreed. और आखिर में हमने एक वकील को पाया, वो सहमत हो गया करने के लिए। Jesus Christ is the righteous, it says here. वहां 1 पे John लिखा 2 कि verse 1. पहला यूहन्ना 2 उसका 1 में लिखा है, वो प्रभु यीशु मसीह धार्मिक है करके। He's a righteous advocate. वो धार्मिक जो है वकील So है he करके। won't tell a lie on your behalf. वो आपके पक्ष में रह के झूठ नहीं And बोल he will सकता, not tell you to tell a lie to cover up something. और वो ये भी आपको नहीं बताएगा कि झूठ बोले कि कुछ चीजों को छुपाने के So लिए। he's not like some earthly father saying, yeah, let's cover that up. और वो कोई स्वर्गीय पिता को, धरती के पिता की तरह नहीं है कि बोले कि झूठ He's बोलो। a righteous advocate. नहीं, वो धार्मिक है, He'll support you, but he's the truth. वो आपकी मदद करेगा लेकिन वो सच्चाई के पक्ष में रहेगा, He'll forgive us, वो हमें माफ करेगा, but he may allow us to reap what we have sown. लेकिन वो उस चीज के लिए अनुमति देगा कि जो हमने बोया है वही काटे। If a child of God goes to a prostitute, he may get AIDS. अगर जो कोई परमेश्वर का जन या संतान जो है कोई वेश्या के पास जाता है तो उसको एड्स हो सकता है। God won't stop him from getting it. हाँ, परमेश्वर उसको, He won't stop him from getting that sickness. हाँ, वो नहीं रोकेगा उस बीमारी को पाने से। So don't think God, Jesus is like unrighteous advocate, just overlooks everything, all the wrong things you did. हाँ, तो ऐसा ना सोचे कि परमेश्वर एक ऐसा वकील है जो सब कुछ जो है छुपाने की कोशिश करेगा। I've seen believers I've seen people who got AIDS who got converted और after getting AIDS, और मैंने लोगों को देखा है एड्स की बीमारी होने के बाद वो परमेश्वर में आ गए हैं and their sins were forgiven. और उनके सारे पाप क्षमा हो Became गए children of God, और वो परमेश्वर के संतान बन but गए, they died of AIDS. लेकिन वो बीमारी से मर गए। You have to reap what you sow. आप जो बोते हैं उसे काटना पड़ता है, That God is like that. You reap what you sow. और परमेश्वर वैसा ही है, आप जो He's बोते a हैं वही righteous. काटते हैं, He's a righteous advocate. क्योंकि वो धार्मिक है, But he will. There's no partiality with him. लेकिन और वो कोई भेदभाव नहीं So करता। if you fulfill the conditions, he will do everything for you that he even did for Jesus और Christ. उसकी सारी व्यवस्थाओं का आज्ञा पालन करेंगे, जैसे उसने प्रभु यीशु मसीह के लिए किया वैसे ही वो हमारे लिए भी करेगा। That is one of the great truths I discovered, that Jesus Christ is my elder brother. और यही सबसे बड़ा सच्चाई मैंने जो है खोज किया कि प्रभु यीशु मसीह हमारा बड़ा भाई है। You read in Romans 8 and verse 29. रोमियो 8 उसका 29 पढ़ेंगे। Romans 8:29. 8 उसका 29, That God has predestined us to be conformed to the image of Jesus Christ. क्योंकि जिसने पहले से जान लिया है उन्हें पहले से ठहराया भी कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो, ताकि वह बहुत भाइयों में पहलौठा ठहरे। He's the first among many brothers. वो सभी भाइयों में सबसे बड़ा यानी कि पहलौठा है। So that Jesus is called my elder brother. इसीलिए हम जो है प्रभु यीशु मसीह को अपना बड़ा भाई And मानते हैं। because God has made him our elder brother, it says here, he has destined that I become like him. और क्योंकि वो हमारा बड़ा भाई होने के कारण इसलिए परमेश्वर ने चुना है कि हम भी उसके स्वरूप में बने। Predestined means a destination, it's very clear in English, determined beforehand. यह पहले से जान लिया है, इसका अर्थ है कि पहले से ही परमेश्वर ने निश्चय कर लिया है कि ऐसा होगा What करके। is after?
पहले से जान लिया, उसके बाद लिखा पहले से जान लिया है, उन्हें पहले से ठहराया भी। हाँ, ठहराया भी, that means in English it's a destined to be like that. हाँ, इसका मतलब पहले से ठहराया है। That means it's like you get a ticket, a train ticket from Bombay to Calcutta. इसका मतलब यह है कि पहले से जो टिकट हो गया कि बॉम्बे से कलकत्ता That's के लिए, printed on your ticket. और वो आपके टिकट में छपा हुआ So है, you go to the station and go for the train that's going to Calcutta. और आप स्टेशन में जाएं और जो ट्रेन में चढ़ना है And वहां पे then बैठे, if you're in the right train, you'll be getting closer and closer to Calcutta every hour. और आप अगर जो सही ट्रेन में बैठे हैं तो जैसे ही समय बीतता जाएगा आप कलकत्ता So के नजदीक होते जाएंगे। God's given me a ticket when I was born again. और जैसे ही मैं परमेश्वर को स्वीकार किया उसी समय परमेश्वर ने एक टिकट दिया है, Not heaven, स्वर्ग नहीं, not from earth to heaven. धरती से स्वर्ग के लिए नहीं, No. नहीं, From my sinful Adamic nature to becoming like Jesus Christ in His name. मेरे पापमय जीवन से प्रभु यीशु मसीह के स्वरूप बनने का एक टिकट, That is the journey. और वही सफर है। You need to understand that. और आपको ये समझना है, It will change your life if like it changed mine. और जैसा मेरा जीवन बदला वैसे आपका जीवन भी बदल जाएगा। I say, Lord, thank you for showing me what destination is written on my ticket. और मैंने परमेश्वर से कहा, परमेश्वर धन्यवाद कि जो आपने मेरे लिए ठहराया है वो दिखाने के लिए। So many years I thought it was heaven और कई सालों तक मैंने सोचा ये स्वर्ग है, and lived casually on earth. और मैंने साधारण तौर से जिया, Sin, get up, sin, get up, sin, get up. और गिरो पाप करो, उसके बाद उठो, फिर पाप करो, फिर उठो, Ask for forgiveness, keep on committing the same sins. और उसके बाद माफी मांगो, फिर वापस वही पाप करो, ऐसे Till दोहराता I गया। discovered my destination was from my sinful nature to the nature of Jesus Christ. जब तक मैंने ये समझा नहीं कि क्या कहते हैं परमेश्वर ने जो ठहराया हुआ है, यानी कि पापमय जीवन से प्रभु यीशु मसीह के स्वरूप होना।